हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप डीपी से जो थंबनेल इमेज है वहां से आप जान चुके होंगे कि हम इस वीडियो में किस चीज की बात करने वाले हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं और एक क्वेरी हमेशा आती है स्टूडेंट्स की। कुछ दोस्त कॉल करते हैं, कुछ साथी कॉल करते हैं कि सर सभी का पेपर क्लियर हुआ, हमारे में ऐसा कोई ऐसा फैक्टर या कमी क्या है कि 1 या 2 नंबर से पेपर रह गया। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाला हूं, चाहे आपका पेपर या आपका जो स्कोर है बिल्कुल नजदीक है, या आप जब क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स वो सिर्फ पॉइंटों से ही करते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं और फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ताकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है अपकमिंग, जैसा लगा लो दिल्ली का एग्जामिनेशन है, पंजाब का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, हरियाणा का मेंस है, हमें इन चीजों में एक्सेल कैसे करना है और इतनी जो ज्यादा ऊपर कट ऑफ जा रही है उसका रीजन क्या है, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी की सारी चीजों को स्पष्ट करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर आप इन फैक्टर्स पे वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन में आपके चेंज आएगा। और कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों के जो कि आप यहां पे मैं आपको आंसर करूंगा। देखिए, कंसिडर द एग्जाम पैटर्न, इसका मतलब क्या है, हम जुट जाते हैं तैयारी में कि सर ये कंटेंट कर लें, ये सब्जेक्ट कर लें, मास्टरी कर लें सब्जेक्ट में। बट दोस्तों, एक बार रुक जाइए। क्यों रुकिए? पहले एग्जामिनर को समझिए, हमें किस पॉइंट से, कौन से एरिया से किस टाइप के सवाल आते हैं। अगर आप उन चीजों पे थोड़ा वर्कआउट करोगे ना, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है पॉइंटों वाली, या आपकी जो प्रॉब्लम है कि सर काफी गैप रह जाता है, या आपकी जो प्रॉब्लम है सिर्फ पॉइंटों से ही पास हो पाए, ये सारी दुविधा दूर हो जाएगी अगर आप एक बार आराम से बैठ के स्टेट का एनालिसिस करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, उस पर कुछ चंद घंटे दीजिए। और दूसरा जो पॉइंट है, नो नीड टू वरी, इसमें रीजन है। देखिए, कई बार कहते हैं ना कि जो चीज वक्त के हिसाब से जब मिलनी है तभी मिलनी है, बट ध्यान से समझना, क्या इसका मतलब है कि पढ़ाई करना छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर है वो काफी सालों से, कई महीनों से तैयारी कर रहा है, और हमने तो अभी ही लॉ पास की है और कुछ चंद नंबरों से पेपर रह गया। तो इसमें डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि जो कॉम्पिटिटर है, दूसरा बच्चा कितनी देर से, कितनी लगन से तैयारी कर रहा है। आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया और कुछ स्कोर कम आना बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट यू ट्राइड फॉर इट। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए ना एक हार्डवर्क और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हार्डवर्क क्यों करना है? क्योंकि हमें एक बार बैठ के ये सोचना है कि जो हमने सोचा है ये करना ही क्यों है। और अगर एक बार सोच ही लिया कि एग्जामिनेशन क्रैक करना है, हमें एग्जाम देना है, तो एक बार डट जाइए और अपना 100% दीजिए, ताकि कल को आप एक बार भी ये ना सोचे कि हमने 100% नहीं दिया था। तो यहां पे कुछ सवाल हैं दोस्तों के, जैसे कि सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस फेयर है? अरे दोस्त, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं ना, यहां पे डिफरेंट जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर मैं यूपीएससी की भी बात करता हूं, जुडिशियल एग्जामिनेशंस की बात करता हूं, ऐसे और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे फेयर सिलेक्शन प्रोसीजर है। एज एन जो मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट में आने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हार्डवर्क और पेशेंस। बार बार मैं पॉइंट वीडियो के एंड तक रिपीट करूंगा कि हार्डवर्क और पेशेंस आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ चलेगा। हर बच्चा कंटेंट पढ़ता है, बट सक्सीड करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए इन 2 पॉइंट्स के बारे में एक बार सोचना। अब अगला जो सवाल है दोस्तों का आता है, सर ये कट ऑफ क्यों इतनी हाई जा रही है? तो मैंने सोचा कि इतनी बार कॉल्स आए, दोस्त क्लास में पूछते हैं, ठीक है, कि सर ये कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है। पॉइंट समझिए, कोविड की वजह से पिछले जो अन्य स्टेट्स में 2 या 3 साल, इवन 3 साल तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है, जो हर साल थोड़ी क्रीम जुड़ती जाती है ना, जो एक बच्चा लॉ में जब एडमिशन लेता है पहले साल से ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन में जुड़ जाता है कि जैसे ही लॉ क्लियर किया और वो जुडिशरी के लिए एलिजिबल तो बन ही जाता है, और वो इतना अच्छा अटेम्प्ट देता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि जब पीछे 2-3 साल एग्जामिनेशन नहीं हुए, तो काफी क्रीम एज एन कि जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं
वो इकट्ठा बल्क में इकट्ठे हुए। इस वजह से जब भी वो किसी भी स्टेट में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा रहा है। दूसरा रीजन एक और है, दैट इज कि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ रहा है अगर हम जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। और कंपटीशन है क्या? कंपटीशन सिर्फ ये एक गेम है, एक रेस है। अगर आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ऑब्वियसली इन कंपटीशन यू विल विन। दैट मीन्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी तरह की अन्य रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ही क्यों नहीं जीत सकते, आप भी जीत सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, राइट। अगला जो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कम थी, उसका रीजन यही था कि डिफरेंट ईयर्स से, एक तो देखिए कई बार क्या होता है, स्टेट एग्जामिनेशन में काफी स्टूडेंट्स कम होते हैं या फिर स्टूडेंट्स बहुत एब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे उत्तराखंड में इस बार बहुत बच्चा एब्सेंट हुआ, तो कंपैरेटिवली अगर हम पहले की बात करें, अगर कट ऑफ स्टेबल भी रहेगा, उसका रीजन यही रहेगा कि बच्चा अपीयर नहीं हुआ। लाइकवाइज डिफरेंट स्टेट्स में जब कट ऑफ निकाली जाती है, कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है कि कट ऑफ नीचे जाती है या ऊपर जाती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से काफी जो बच्चा इकट्ठा हुआ, जिसको हम क्रीम बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जो आने वाले समय में, आने वाले एग्जामिनेशन में थोड़ा सा स्टेबल होना एक्सपेक्टेड है। अगला जो पॉइंट है, जो एक और क्वेश्चन था कि सर हार्ड स्टडी तो करना है, कितने घंटे करना है? दोस्तों यहां पे घंटों का मायने नहीं है। मैं दो स्टूडेंट्स की बात करूंगा। मान के चलो अगर कोई ए स्टूडेंट है, उसको किसी भी तरह की प्रिपरेशन में, मतलब कोई कंटेंट याद करते हैं, उनको 3 या 4 घंटे में चीजें याद हो जाती हैं। और कोई बी स्टूडेंट है, वो जब कंटेंट पढ़ता है, उसको समझने में, एनालाइज करने में काफी समय ज्यादा लगता है। तो बड़ा बेसिक सा रूल है, दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि आप कितना इनपुट देते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। दैट मीन्स यहां पे घंटों का रोल नहीं है, यहां पे ये है कितना कंटेंट आप कवर कर रहे हैं, आपको कितने टाइम में वो चीजें याद करना इजी है। दैट मीन्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस है, ये आपके ही पूछे गए पॉइंटर्स हैं। कवर द कंटेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 3 या 4 साल की बात करूं, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए या फिर सिर्फ जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वैसे पेपर आपने अटेम्प्ट किया या गो थ्रू किया और एग्जामिनेशन में जाके बैठ गए और वैसे क्वेश्चंस ही पेपर में आ गए। बट दोस्तों अन्य अगर मैं बात करूं 2 या 3 साल से हो क्या रहा है, डिफरेंट स्टेट्स अपने पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। हाल ही में एग्जांपल है कि दिल्ली ने ऑल टुगेदर जीके की जगह लीगल जीके इंसर्ट कर दिया, प्लस नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर दिए। ठीक है, दैट मींस वो जो एक था ना कि मोनोटोनस काम, कि पहले इतने सालों से सेम चीज चली आ रही है, अब वो चेंज हो रहा है। तो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंटेंट कवर करना ही है कि जो इतने सालों से चीजें रिपीट हो रही थी, बट उसका रेशो कम हो रहा है। अन्यथा अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, आईपीसी की बात करूं, मेजर सब्जेक्ट्स में मोर और लेस क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं, बट एक चीज आइडेंटिफाई कीजिए, एरिया वही है, चाहे क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज हो रही है या इलस्ट्रेशन का टाइप चेंज हो रहा है, बट आइडेंटिफाइड एरियाज क्वेश्चंस वहां से पुट किए जा रहे हैं। दैट मींस अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है जहां से कुछ रेशो कम हुआ है। बट अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, पूरे का पूरा आप 100% सिलेक्टेड एरिया नहीं कर सकते। कि मतलब अगर 100% सिलेक्टेड एरिया था, आपने उसमें से तकरीबन 30 या 40% इंपॉर्टेंट वाला एरिया किया और जुडिशरी एग्जामिनेशन में जाके बैठ गए, ये अप्रोच गलत है। ठीक है, अब कई प्रोविजंस होती हैं आईपीसी में, कॉइन का मतलब क्या है, इररिलेवेंट है, आपको एग्जामिनेशन के लिए कभी क्वेश्चन नहीं पुट किया गया। बट अगर मैं बात करूं क्वारंटीन रूल, ठीक है, पहले नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन ही आया कि ये वर्ड आईपीसी में कहां पे यूज किया जाता है। दैट मींस थोड़ा 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 धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यार मेरे को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पे ही फोकस नहीं डालना, बट कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो एग्जामिनर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रेगुलर लाइफ में या कोर्ट प्रैक्टिस में वो एरियाज इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, वहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। तो सिलेक्टेड स्टडी मत कीजिए, थोड़ा अपना दायरा बढ़ाइए। दैट मींस जितना कंटेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर सिर्फ कोर एरिया कर रहे हैं, कुछ एडिशनल सेक्शंस भी गो थ्रू कीजिए
और मैं ये बात तो कर रहा हूं कि ठीक है, मेजर्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है यार ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट एरिया, बट माइनर्स में ये अप्रोच 60 या 70% वाली भी गलत है। माइनर सब्जेक्ट्स में द अप्रोच हैज टू बी 100%। मतलब जितने भी छोटे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं एसआरए की बात करूं, चाहे मैं लिमिटेशन की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप की बात करूं, पूरे के पूरा बेयर एक्ट, पूरे का पूरा कंटेंट 100% एरिया कवरेज करनी है, क्योंकि उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे सिलेक्टेड अप्रोच नहीं चलेगी। जल्द से बढ़ते हैं अगले पॉइंटर पे। ओवरऑल नॉट मच चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आइडेंटिफाइड एरियाज वही हैं, क्वेश्चंस आपको वहां एरिया से पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जांपल के बेसिस पे, अब मान के चलो अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट पे वर्क करना है, मार्किंग कैसे लगानी है, इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करना है, इसके रिगार्डिंग एडिशनल कुछ वीडियोस पोस्ट की गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो चेक कर सकते हैं। और एक और चीज बताऊंगा, अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसमें सिर्फ लॉ और बेयर एक्ट काम नहीं आता, आपको जीके का पार्ट या लीगल जीके का पार्ट, ये चीजें भी काम आती हैं। तो आप स्टडीज का जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, और मैं बताऊंगा सिर्फ कंटेंट वही पोस्ट किया जाता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, कंटेंट जो पोस्ट किया जाता है उसको जरूर पढ़िए। कई बार हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी पोस्ट करते हैं, वो जरूर रीड कीजिए, आपको काफी चीजें पेपर में मिल जाएंगी, राइट। अब दोस्तों बात करता हूं कि दिल्ली के रिगार्डिंग कुछ ऐसी क्वेरीज थी कि सर लीगल जीके में इशू आ रहा है, सो वी थॉट कि बच्चा प्रिपेयर तो कर ही रहा है, वी आर कमिंग अप विद अ टेस्ट सीरीज फॉर लीगल जीके। दैट मींस कि लीगल जीके का ही हम फोकस लेते हुए, क्योंकि पहली बार सब्जेक्ट आना है, और आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एज एन आप एक बार अपना स्कोर चेक कीजिए या फिर एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपने वैसे क्वेश्चंस या एरिया नहीं कवर किया, आप उसको भी गो थ्रू कीजिए। तो वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज फॉर लीगल जीके। जल्द ही एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, यह सारा सम टोटल है वीडियो का। सिलेक्शन प्रोसेस फेयर है, बिल्कुल जी। कट ऑफ अगर हाई जा रहा है, हमें भी थोड़ा हार्डवर्क करके इन कंपैरिजन हम कंपीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ थोड़ा कम हुआ है, एज ए मतलब पहले कम था, अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, बट ये थोड़े टाइम में, आने वाले टाइम में जरूर स्टेबल होगा, राइट। और हार्डवर्क तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, एज एन अगर हम मैंने दो चीजें बताई, हार्डवर्क और पेशेंस, दोनों को ना अपने घर पे वॉल पे लिख लीजिए। हार्डवर्क और पेशेंस आपको एग्जामिनेशन में, चाहे वो जुडिशरी है, यूपीएससी है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हर जगह काम आएगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं स्टडीज चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि जब भी हम ऐसे और वीडियोस पोस्ट करेंगे, चाहे वो कंटेंट के रिगार्डिंग जनरल मोटिवेशनल लेक्चर्स, आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और नए वीडियोस आते रहेंगे, स्टडीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स अ लॉट।